अच्छा अच्छा, मिनिमम विड्थ पढ़ ली थी, मिनिमम हाइट वगैरह पढ़ ली थी, सही है। ये सारी चीज़ हमने पढ़ ली थी। और इससे नीचे आते हैं तो हमारे पास ओवरफ्लो मैंने बता दिया था, हेड इन करना, स्क्रॉल बार लगाना, ये चैप्टर हमारा हो गया क्लोज। बॉर्डर हमने लगाना देख लिया था, बॉर्डर की विड्थ कैसी होनी चाहिए, सही है। बॉर्डर स्टाइल हमने देख लिया, सॉलिड हो गया, डॉटेड हो गया, डैश हो गया, ग्रोव हो गया। बॉर्डर कलर हमने लगाना देखा। इसके अलावा हमने पूरी बॉर्डर की प्रॉपर्टी लगाई, ठीक है, यस। पेडिंग देखा, मार्जिन देखा हमने, पेडिंग हो गई। इसके अलावा मार्जिन हमने देख लिया था। और ठीक है, यहाँ से हमारा काम थोड़ा सा हार्ड हमारा स्टार्ट होने वाला है, सही है। और ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिस्प्ले इनलाइन हो गया, डिस्प्ले बिलो हो गया, इनलाइन बिलो का हम ये सारी प्रॉपर्टी आज देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इधर आता हूँ और एक फोल्डर बना लेते हैं। इसको ऑन करा, इसको खोलना, इसको खोला है ना। अच्छा, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद 0.8, ठीक है। और इसके अंदर आके ओपन विथ कोड कर लेते हैं। index.html, क्या चीज़ ये थोड़ा स्लो होता है ना, तो पीछे स्लो है ना। CSS आज पढ़ेंगे डिस्प्ले की प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, कुछ होते हैं जो कि इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। अब इनलाइन एलिमेंट्स के अंदर प्रॉब्लम ये आती है ना, उसके अंदर हम हाइट लगा सकते हैं, ना ही हम उसके अंदर विड्थ लगा सकते हैं। और पेडिंग लगाएंगे, पेडिंग लग तो जाएगी लेकिन सही तरीके से नहीं लगेगी। क्या मतलब दिखाता हूँ। मैंने लिया एक यूएल का टैग, इसके अंदर लिया एलआई का टैग, ठीक है। और यहाँ पर आके लिख लिया एक के अंदर होम, अबाउट, गैलरी एंड ब्लॉग्स, ठीक है। और यहाँ पर आके इसकी CSS की फाइल बना लेते हैं। इसके अंदर आया लिंक करा और स्टाइल, जी हाँ, ये ब्लॉक एलिमेंट है। मैंने बोला था मेरे पास यूएल टैग है, इसके अंदर एक बॉर्डर लगा दो, कौन सा, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। और आके इसको लाइव कर लेते हैं। ये चीज़ हम सारी अभी तक देख चुके हैं, जितना भी हमने पढ़ा है, बॉर्डर वगैरह जो मैं लगा रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, सही है। और इसको थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, मेरे को नीचे की तरफ लाना है क्योंकि स्क्रीन मेरी थोड़ी ऐसी हो रही है, तो मैं क्या कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा, इसको ऊपर से नीचे की तरफ लाना है, मार्जिन लगाऊंगा, ठीक है। मार्जिन टॉप से लगा दूंगा, क्या टॉप से जो है 20 पिक्सल नीचे आ जाए। अच्छा, 20 से कम हो रहा है, यहाँ पर 90 लगा लेते हैं, सही है। और अगर 90 भी कम लग रहा है तो 120 लगा लो, क्लियर है। ये इस तरह नीचे आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास यूएल क्या है, एक ब्लॉक एलिमेंट है। इसने क्या करा, पूरी विड्थ ले ली, देख रहे हो, पूरी स्क्रीन जितनी, जबकि ये यहाँ तक जगह ले सकता था इतनी, सही है, लेकिन इसने पूरी विड्थ ली है। तो यहाँ पर हम हमारे पास हम ये लगाते हैं जो एलआई यूएल है, उसके अंदर जो एलआई है, इसके अंदर जो बॉर्डर लगाना है 1 पिक्सल सॉलिड, 1 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का एक बॉर्डर लगाना है, ठीक है, 1 पिक्सल। क्या समझ में आया इससे, ये भी पूरी विड्थ ले ली, मतलब एलआई भी क्या है हमारे पास, ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। अगर ये हमारे पास इनलाइन होते तो ये सारे एक के बराबर में एक आ जाते, या इस एलआई की जगह पे अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एलआई नहीं होते, कंट्रोल एक्स करता हूँ, ये स्पेन होते तो ये एक के बराबर में एक आ रहा होता, होम हो जाता फॉर एग्जांपल। इसको मैं मल्टीपल कर रहा हूँ, देख रहे हो एक के बराबर में एक आ रहा है, क्योंकि ये एक इनलाइन एलिमेंट है, सही है। लेकिन अब हमारे पास यूएल और एलआई, मैंने बोला कि हमारे पास कौन से हैं,
ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। अब जो हमारे पास ये नेव बार आ रहा है जी, नहीं स्पेन नहीं लगा सकते, स्पेन में मसला है थोड़ा सा ना। देखो मैंने यहाँ पे लगा लिया, यहाँ पे एक नेव बार आ रहा है मेरे पास, ठीक है। दुनिया की जितनी भी वेबसाइट्स हैं उसमें जो नेव बार आता है ना वो हमेशा ऐसे बना हुआ होता है, यूएल के अंदर एल आई। कैसे बना हुआ होता है वो? यूएल के अंदर एल आई, उस एल आई के अंदर एंकर टैग। मतलब कि एंकर टैग का मतलब क्यों लगा रहे हैं कि एक पेज से दूसरे पेज पे हम जा सके। जैसे यहाँ पर देखो पेज कनेक्ट करे हुए इन लोगों ने, डाउनलोड पे गिरेगा डाउनलोड पे गया, अपग्रेड पर जाना अपग्रेड पर चल गया, फीडबैक पर चल गया, हाउ इट वर्क पर चल गया। एक यूएल लिया हुआ है, उस यूएल के अंदर इन लोगों ने क्या लगाया है? एल आई लगाए हुए हैं। अगर मैं इसके बिहाइंड द सीन जाके चेक करूं तो देखते हैं क्या आ रहा है। और डिव के अंदर इसको ओपन करते हैं, रेपर एंकर टैग लिया हुआ इसके लिए, मेन्यू के लिए एंकर टैग लिया हुआ, हाउ इट वर्क। अच्छा जी, तो मैंने क्या बोला कि हमारे पास ये जो काम हो रहा होता है ये एक यूएल के अंदर एक एल आई के अंदर होता है, सही है। अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ तो अगर हमें ऐसा काम करना हुआ कि एक के बराबर में एक टैग लाना है, सही है, तो ये तो आ नहीं सकेंगे, ऐसी बात है ना, क्योंकि एल आई तो हमारा ब्लॉक एलिमेंट है। वो इस तरह स्ट्रेट तो कभी भी किसी सूरत में नहीं हो सकते, वो ऐसा आएंगे जैसे हमने यहाँ पर अभी चेक कराना, ऐसे आएंगे वो। तो हम क्या चाह रहे हैं, एक के बराबर में एक आ जाए। तो इस तरह का काम करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एल आई के अंदर आकर बोलेंगे जो ये डिस्प्ले इनलाइन हो जाए, मतलब ये जो ब्लॉक बने हुए ना इनलाइन हो जाएंगे, देख रहे हो। अब वो एक के बराबर में एक आने लग गए, लेकिन यूएल हमारा अभी तक क्या है? ब्लॉक एलिमेंट है। यूएल हमारा क्या है? देखो पूरी जगह ली हुई ब्लैक कलर का हुआ है। अगर ये मैं इसमें भी आगे लगा दूं कि जो हमारा डिस्प्ले है ये इनलाइन हो जाए, तो वो भी देख रहे हो इनलाइन हो गया। जितनी जगह चाहिए उसने उतनी जगह ले ली। किस पे आगे लगाई है मैंने? यूएल के ऊपर भी लगा दी है, लेकिन मुझे यूएल पे नहीं लगानी है। मुझे सिर्फ एल आई को दिखाना था कि एल आई को मैं इनलाइन करना चाह रहा हूँ, तो इस तरह कर सकते हैं। अब जैसे डिव है, डिव तो हमारा आपको पता पूरी विड्थ लेता है, ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन अगर हम उस पर इनलाइन की प्रॉपर्टी लगा दें तो वो भी इनलाइन की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा, सही है। मसला है देखो, मैंने इसको क्या करा, ये ब्लॉक एलिमेंट था, इसको बना दिया इनलाइन। अब मसला देखो क्या है, मैं इसमें हाइट दूंगा, हाइट नहीं लगेगी। मैंने दिया 500 पिक्सल, लग गई? नहीं लगी। मैं इसको आगे विड्थ दे देता हूँ 100 पिक्सल, लग गई? नहीं लगी। इसमें पेडिंग दूंगा ना, पेडिंग लगेगी, लेकिन बहुत घटिया तरीके से लगेगी। देखना, पेडिंग लगा दी 10 पिक्सल, जिसका मतलब है अंदर से स्पेस आना, देख रहे हो, वो बेकार हो रहा है। उसको क्या करना चाहिए था, ब्लैक वाला जो ये बॉर्डर है इसको भी ऊपर कर देता है, ये ऊपर मतलब ऐसे लाना चाहिए था। इन्हें खराब तरीके से पेडिंग ला रहा है। तो इनलाइन एलिमेंट के ऊपर हाइट विड्थ मार्जिन पेडिंग सही तरीके से काम नहीं करती है, ये चीज याद रख लो। इनलाइन टैग जो भी होगा, स्पेन का टैग भी होगा ना, उस पर भी काम नहीं करेगी। इनलाइन के ऊपर हाइट विड्थ पेडिंग मार्जिन जितने भी एलिमेंट हैं, किसी के ऊपर ये प्रॉपर्टी सही काम नहीं करेगी। हाँ, इसको मैं फिलहाल के लिए कमेंट करता हूँ। और ये जो मैंने डिस्प्ले इनलाइन लगाया था इसको मैं हटा लेता हूँ। ये वापसी से वैसा हो गया, ये जैसा था। मैंने इनलाइन को कमेंट कर दिया, हाइट विड्थ को भी फिलहाल कमेंट कर दिया, जैसा था वैसे ही हो गया। अब देखो ये चीज में आके इसके ऊपर आके क्या करता हूँ, लगाता हूँ। देख रहे हो काम कर रही है कि उसकी हाइट 500 हो जाए, हाइट 500 हो गई, उसकी विड्थ 100 हो जाए, हाइट 100 हो गई है, क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट पे हाइट विड्थ मार्जिन पेडिंग सब कुछ काम करता है। मैं अगर इसकी हाइट को रखूं कम, कि 100 इसकी हाइट हो जाए, तो सबकी 100 हो जाएगी। मैं बोलूंगा कि इसकी विड्थ जो है, इसकी जो विड्थ आ रही है वो हो जाए 300, तो 300 विड्थ हो जाएगी। लेकिन ये ब्लॉक है इसलिए सही काम कर रहा है। हमने उसको इनलाइन कर दिया था जिसकी वजह से काम ही नहीं कर रहा था। अगर देखो इसको मैं वापस से इनलाइन करूँ, कुछ भी काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं कर रहा उस पर सही।
तो भाई अब ये मसला आ रहा है, तो मसले वाली बात है ना, हम तो चाह रहे हैं एक के बराबर में एक आ जाए, लेकिन वो एक के बराबर में एक तो फिर नहीं आएगा, हाइट विड्थ तो ले रहा है लेकिन एक के नीचे एक आ रहा है वो। अब एक के बराबर में एक भी लाना है, या तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं, अगर ये काम नहीं कर रहा तो इसको हम डिस्प्ले ब्लॉक कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्पेन के टेक पे जाता हूँ, इसको फिलहाल कमेंट करता हूँ, इसको हमने अभी ऐसे ही रखा, मैं यहाँ पर आके कुछ स्पेन के टेक ले लेता हूँ, इसके अंदर लिख लिया मैंने होम, और यहाँ पर आके मैंने लिखा इसके अंदर अबाउट, और इसके अंदर लिखा मैंने गैलरी। आ गया स्पेन टैग, इसलिए आ भी गई है। और इसके अंदर आके मैं ये बोलता हूँ कि मेरे पास जो भी स्पेन टैग है इसके अंदर एक बॉर्डर लगा दो 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन कलर का, और पिक्सल को सही कर लेते हैं, लगकर आ गया भाई, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे देनी है पेडिंग, ओ सॉरी हाइट देनी है। मैंने बताया था कि हाइट लग जाएगी, इस पे नहीं लगेगी, देख रहे हो, इस पे विड्थ भी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लग रही, तो मुझे बताया क्यों नहीं लग रही है। इन लाइन है ये, इन लाइन एलिमेंट के ऊपर ना हाइट ना विड्थ ना मार्जिन ना पेडिंग सही तरीके से काम नहीं करेगी, सही है। मैंने आके इसको क्या करा भाई, अब ये काम नहीं कर रही, लेकिन मैं तो काम कराना चाह रहा हूँ, मैं काम कराना चाह रहा हूँ, काम नहीं कर रही है, मैं इसको डिस्प्ले ब्लॉक लगा देता हूँ। अभी इस पेन का टेक जो है ब्लॉक लगाने से डिप की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा, अब वो उसी की तरह मसला आएगा। ये चीज मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इनलाइन एलिमेंट को हम ब्लॉक बना सकते हैं, मतलब डिप की तरह काम करवा सकते हैं। अगर कोई हमारे पास इनलाइन है उसको डिप की तरह काम करवा सकते हैं, डिप को इनलाइन की तरह करा सकते हैं, सही है। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा डिप को इनलाइन की तरह कैसे काम कराएं। अभी तक देखो हमने क्या देखा कि ये भी हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट था, सही है, इसको हमने इनलाइन कर दिया था, तो एक ही लाइन में एक के बराबर में एक आ गए थे सारे, सही है। हमने डिप को क्या कर दिया, डिप समझ लो इसको, क्योंकि डिप भी हमारा ब्लॉक एलिमेंट है ना, एलआई भी ब्लॉक एलिमेंट है। हमने ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन बना दिया, जो हमारा स्पेन था इनलाइन एलिमेंट उसको डिप की तरह काम करवाने के लिए मजबूर कर दिया उसको, वो काम भी कर रहा है, हाइट विड्थ भी लगकर आ रही है, सिर्फ क्या लगाया डिस्प्ले ब्लॉक लगाया। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है कि डिस्प्ले इनलाइन क्या करता है ये बताओ। उसको इनलाइन कर देगा, और ब्लॉक एलिमेंट मतलब अगर हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है जैसे स्पेन है, उसके ऊपर डिस्प्ले ब्लॉक लगा दें तो ब्लॉक की तरह मतलब डिप की तरह काम करेगा, ब्लॉक एलिमेंट की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा, और पूरी जगह ले लेगा। देख रहे हो ये बॉक्स देखो यहाँ पर आ सकता था, इतनी जगह इसके पास, ये वाला इसके बराबर में आ सकता था, नहीं आया, क्यों, ब्लॉक एलिमेंट बन गया, हमने डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। इसको हटा देंगे तो नहीं काम करेगा सही तरीके से, समझ में आया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम ये चाह रहे हैं कि एक के बराबर में एक भी आए, डिप की तरह भी काम करे, यही चाह रहे हैं ना कि डिप की तरह भी काम करे, हाइट विड्थ दे वो भी लगे, पेडिंग दे वो भी लग जाए, सब कुछ अप्लाई हो जाए उस पर, लेकिन काम भी वो डिप की तरह करना चाहिए। अगर इनलाइन पे करते हैं तो हाइट विड्थ नहीं लगती है, पेडिंग नहीं लगती है, मसला समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या है। हम आते हैं इसके ऊपर, इस एल आई के ऊपर, पहले हमने लगाया था इनलाइन, जिससे ये इनलाइन हो गया था, लेकिन मसले थे इसमें, सही है, इसमें हाइट विड्थ काम नहीं कर रही थी। अब हम लगाएंगे इसमें डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक का मतलब ये है कि वो इनलाइन भी हो जाए और ब्लॉक भी बन जाए। ब्लॉक मतलब डिस्क की तरह भी काम करे, इनलाइन का मतलब जितनी जगह चाहिए उतनी जगह ले ले, समझ में आ रहा है। दोनों प्रॉपर्टी एक साथ काम कर रही है इसके ऊपर, इनलाइन ब्लॉक, समझ में आया आप दोनों को। तो जब वो टास्क देता हूँ फिर तो नहीं करके दिखा रहे हो, तो समझ भी आ रहा है। तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हमने कर दिया। अब इस पे लगा के चेक करते हैं क्या हाइट विड्थ मार्जिन पेडिंग काम कर रही है, हम ये चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हाइट लगाते हैं, हाइट इसकी करते हैं 100 पिक्सल, काम कर रही है। हम इस पे विड्थ लगाते हैं 60 पिक्सल, काम हो रहा है। अब ये एक के बराबर में एक भी आ रहा है
और हाइट विड्थ भी काम कर रही है इसकी। हम इस पे लगा देते हैं पेडिंग 10 पिक्सल, पेडिंग भी सही काम कर रही है, समझे। अब सारा काम हो रहा है और एक के बराबर में एक होकर हो रहा है। अगर मैं इसकी हाइट विड्थ हटा देता हूँ, विड्थ लगा देता हूँ, हाइट हटा देता हूँ, तो जैसा नेव बार हमने देखे हैं वैसे नेव बार की तरह आ रहा है। अब मसला भी नहीं हो रहा और काम भी हो गया। अगर हम इस पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लगा दें तो भी ये काम करना स्टार्ट कर देगा। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक लगाना लाजमी है ना। अब देखो क्या हो गया कि मैंने बोला था ना इसके बराबर में बॉक्स आ सकता था, जगह थी तो आ गया। ये बॉक्स यहाँ पर आ गया, वरना पहले नहीं आ रहा था। ये समझ में आ रहा है इसके अंदर। तो ये हमारी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है। अब इसमें एक और चीज दिखाता हूँ, गौर से समझना। एक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन इसके अंदर है। एक होता है यहाँ पर डिस्प्ले नन, डिस्प्ले नन, और एक होता है विजिबिलिटी हिडन। दोनों सेम ही काम करते हैं। मैं विजिबिलिटी हिडन कर दूं या डिस्प्ले नन कर दूं, दोनों सेम ही काम करते हैं, लेकिन फर्क है। ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा, इस पॉइंट को नोट कर लो कि विजिबिलिटी हिडन भी एक जैसा काम कर रही है, विजिबिलिटी और डिस्प्ले नन भी एक जैसा काम कर रहा है, तो फिर फर्क क्या दोनों में देखते हैं। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये मैं क्या करूंगा, HTML के अंदर आऊंगा और यहाँ पर आने के बाद एक स्पेसिफिक एलआई पे काम करना चाह रहा हूँ, इस अबाउट के ऊपर। इसके ऊपर आके क्लास लगाई अबाउट की। आप क्लास का नाम कुछ भी लगा सकते हो, मैंने अबाउट लगा लिया। मैंने इस अबाउट के ऊपर एक अबाउट नाम की क्लास लगा दी, ठीक है। और CSS के अंदर आके इसको टारगेट कर रहा हूँ कि डॉट जो मेरे पास अबाउट है, सही है, जो मेरे पास अबाउट है इसकी जो है विजिबिलिटी हिडन कर दो। मैंने बोला जो स्पेसिफिक अबाउट है उसकी सिर्फ उसी की विजिबिलिटी हिडन कर दो। देख रहे हो वो गायब हो गया, सही है। ये आप इसको गौर से देखो, सही है। और जब मैं दूसरी प्रॉपर्टी लाऊंगा डिस्प्ले नन, उसको गौर से देखना, ये भी गायब कर रहा है, वो भी गायब करेगा, लेकिन फर्क आप लोग बताओगे क्या हुआ है। इसको गौर से देख लिया, सही है। मैं इसको कमेंट करता हूँ, आपसे आ जाएगा। अब मैं लगाता हूँ डिस्प्ले नन, अब आप लोग बताओगे क्या हुआ है। हाँ हाँ हेडिंग, हाँ ये चीज डिस्प्ले हेडिंग का मतलब है, विजिबिलिटी हेडिंग का मतलब है कि इस वाले का मतलब क्या है कि विजिबल तो वो है लेकिन हिडन है, नजर नहीं आ रहा। वो उस जगह पे तो रखा हुआ है लेकिन नजर नहीं आ रहा वो। हाँ हाँ हिडन कर लेता है, फोल्डर डिलीट नहीं होता, वो गायब हो जाता है। वो ये गायब हो गया लेकिन है अपनी जगह पर, वो इसलिए जो है जगह छोड़ के जा रहा था। वो देखो यहाँ पर आके इसको लगाता हूँ, वो अपनी जगह पर है लेकिन नजर नहीं आ रहा, वो विजिबल नहीं है, वो अभी हिडन है। वो डिस्प्ले नन का मतलब क्या है कि बिल्कुल ही उसने गायब कर दिया, अब वो जगह पे है ही नहीं। वो क्लियर है? अच्छा जी, ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई सवाल नहीं होगा। डिस्प्ले की ये प्रॉपर्टी थी और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। और इसके नीचे हमने इनलाइन देखा, ब्लॉक देखा, इनलाइन ब्लॉक देखा, डिस्प्ले नन देखा, सही है। ये सारी चीज़ों का यूज़ करना। विजिबिलिटी देखी, विजिबिलिटी हमने हिडन करी थी। हमने क्या करा था, हिडन करा हुआ था, मेरे मालूम नहीं। विजिबिलिटी हिडन कर दिया जिससे क्या हुआ, वो जगह पर नजर नहीं आ रहा। अगर हम चाहते हैं वो जगह पे नजर आ जाए तो विजिबिलिटी आप क्या कर दो, विजिबल कर दो कि नजर आना स्टार्ट हो जाए, चाहे आप लगाओ नहीं। अगर आपके बाय डिफॉल्ट कोई विजिबल नहीं होता तो आप उसको ये लगा दो, विजिबल हो जाए। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? अच्छा जी, थोड़ा सा इससे नीचे चलते हैं। अब आता है हमारे पास बॉर्डर इमेज। ये हमारे काम का नहीं है, इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। बॉर्डर इमेज को छोड़ो। बॉक्स शेडो मैंने बता दिया था, सही है। हॉरिजेंटल ऑफसेट, वर्टिकल ऑफसेट, ब्लर करना, स्प्रेड शेडो करना। मतलब हमारा हॉरिजेंटल वाई एक्सिस से
सॉरी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से, वर्टिकली वाई एक्सिस से। थोड़ा तीसरे नंबर पे जो प्रॉपर्टी देते हैं वो क्या करती है, उसको बिलर करती है। चौथे नंबर वाली इस बिलर को स्प्रेड करती है, ये फैलाती है दूर तक। बॉर्डर रेडियस हमने पढ़ लिया, सही है, बॉर्डर रेडियस ये सारा आ रहा है, ठीक है। इससे नीचे जाते हैं और बड़ा जबरदस्त चैप्टर स्टार्ट होने वाला है अभी। अच्छा जी, लिस्ट एंड टेबल एंड फॉर्म, ये एक साथ देखते हैं इसको। सबसे पहले लिस्ट स्टाइल की बात कर लेते हैं। लिस्ट स्टाइल के बाद जो चीज हमने यूएल एल आई इसके अंदर देखा था, फिलहाल हम सारों को इसको हटाते हैं, इसको हटा लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। अभी कुछ भी नहीं करा हुआ, जो मेरे पास एल आई वगैरह जैसे आ रहे थे वैसे ही हैं। एक मिनट, लिस्ट टेबल एंड फॉर्म, हाँ ये मैंने बताया था ना आप लोगों को, मैं अभी समझाता हूँ। 150 पिक्सल, इसको नीचे लाते हैं। अब मैंने मार्जिन दिया 150 पिक्सल, अभी चारों तरफ से 150 का आ रहा है, सही है, मैंने बताया था ना चारों तरफ से आ रहा है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि टॉप बॉटम से 150 का है, लेफ्ट राइट से 20 का है, वो इस तरह से आ जाएगा। अब ये इस साइड वाला जो आ रहा है टॉप बॉटम से आ रहा है, इस साइड वाला आ रहा है लेफ्ट राइट से, समझ में आ रहा है। या तो आप सिंगल देना चाहते हो मार्जिन टॉप से तो वो भी दे सकते हो, हाँ ऐसा ही है जी, हाँ लेफ्ट राइट, नहीं वो तो समझा दिया और इम्पोर्टेंट टॉपिक निकाल दिया। डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले इनलाइन भी लोग, आप लोग ऐसा वीडियो रिकॉर्ड करिए पूरी, मैंने इसी के लिए तो करी है, खास स्पेशल बंदा भाई है ये। अगला जो चांद पे जाने वाला बंदा होगा वो यही होगा, वो इसको हम पहुंचाना चाह रहे हैं कि किसी लेवल तक पहुंच सके ये बंदा। ये अभी जो हायर एजुकेशन जो है ना हासिल कर रहा है, ये कहाँ से, कराची यूनिवर्सिटी से, समझ रहे हो। इसके बाद लंदन का इसका इरादा है। हाँ इंचार्ज है इसके चाचू कराची के, और अब्बू जो पाकिस्तान के सदर, तो मतलब ये बड़ी पार्टी है, इसको स्पेशली बुरा नहीं मानना, ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना फ्यूचर में, अल्लाह करे तो हो जाए, क्या बात हो जाएगी, फिर तो ज़बरदस्त हो जाएगा, हमारा भी काम होता रहेगा। हाँ अच्छा जी, नहीं वैसे वीडियो में आप लोगों की वैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये, क्योंकि आप लोगों मुझे बताया था, आप लोगों ने आओगे नहीं तो इस वजह से रिकॉर्ड कर रहा था, आप लोगों को मिल जाएगी। अच्छा अभी एक प्रॉब्लम है, ये जो साइड के अंदर बाय डिफॉल्ट मार्जिन आ रहा होता है, बताया था मैंने, कैसे हटेगा ये आप लोग नहीं बताओ, हीरो बताएंगे। यूनिवर्सल, ऐसे हाथ से लिख दो यूनिवर्सल, ऐसे तुम बता रहे हो, फिर तुम चाह रहे हो कि पढ़ भी जाए फिर भी बताने लगे। हाँ तो बताओ ना, हाँ यहाँ पर आगे इसको क्या करेंगे, मार्जिन 0 हो गया, मार्जिन 0 हो गया। अब बाय डिफॉल्ट कोई मार्जिन नहीं आ रही है, यहाँ पर आके पेडिंग भी 0 कर देते हैं। अब ये मसला है, पेडिंग 0 करने से क्या हुआ, तो ये डॉट बाहर की तरफ आ रहे थे वो अंदर की तरफ स्क्रीन में चल गया, वो स्क्रीन के अंदर चल गया। और अगर जब हम कोई वेबसाइट बनाने बैठते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्जिन 0 पेडिंग 0 तो करना है किसी भी सूरत के अंदर, सही है, वो मतलब वो अभी ये तो करना ही करना आपने हर हालत में, ठीक है। अगर आप ऐसा काम कर देते हो तो वो ऐसा मसला आ जाएगा आपके पास। तो इस मसले का सोल्यूशन क्या है, इसको देखते हैं। यहाँ पर जो बुक के अंदर हमने देखा, जो अभी नया स्टार्ट हुआ है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आती है, थोड़ा नीचे चलते हैं, ये रहा आउटसाइड इनसाइड, और प्रॉपर्टी का नाम है लिस्ट स्टाइल पोजीशन। के मतलब जो लिस्ट की स्टाइलिंग है, जो लिस्ट की स्टाइलिंग है वो पोजीशन उसकी कहाँ पर है, मतलब आउटसाइड है या इनसाइड करना, आप क्या करना चाह रहे हो, ये हमसे पूछ रहा है वो। मैंने बोला कि जो मेरे पास एल आई आ रहा है, ठीक है, लिस्ट है हमारा, मैंने मतलब लिस्ट स्टाइल जो पोजीशन है, ये पोजीशन बाय डिफॉल्ट ये हमारे पास, हम इसको करते हैं इनसाइड कर लेते हैं। इसको इनसाइड करने से क्या हुआ, अंदर की तरफ आ गया, इनसाइड हो गया। वो बाय डिफॉल्ट वो क्या था, आउटसाइड था, वो आउटसाइड
इनसाइड बाय डिफॉल्ट था वो बाहर की तरफ चल जाएगा, इनसाइड करने से क्या होगा वो अंदर की तरफ आ जाएगा, ये फर्क है इसमें। चलो वो आ गया, ठीक है। हम यहाँ से फिलहाल के लिए मार्जिन लगाते हैं इस पर 20 पिक्सल ताकि इस तरह से आ जाए। सर ज्यादा मसला ये आउटसाइड का चलता होगा, आउटसाइड पे चल जाता है, उसको हमें इनसाइड करना पड़ेगा अगर कभी कल को कोई कर जाए मसला। अब इसको जूम करते हैं और अब ये प्रॉपर्टी का काम देखना। इस एलआई के ऊपर आके मैंने बोला कि जो लिस्ट स्टाइल है, जो लिस्ट स्टाइल आ रहा है, ये जो इसके गोल्ड डॉट है इसकी बात कर रहा है, जो इसकी स्टाइलिंग है क्या करना चाह रहे हो, मैंने बोला लिस्ट का जो स्टाइल है अर्मेनियन कर दो, तो इस तरह से आएगा। जो लिस्ट का जो स्टाइल है वो अर्मेनियन कर दो, बहुत सारी प्रॉपर्टी है कोई भी लगा लो आप, एबीसी वाला आएगा। जी जी, आप सर्किल लगाओ, ये हमने जब एचटीएमएल पढ़ रहे थे टाइप के अंदर लगाना देखा था इसको, तो टाइप के अंदर हम डिफाइन कर रहे थे, यहाँ सीएसएस से भी कर सकते हैं इसको। सर लेकिन इसमें तो ये होगा ना कि जो ऑर्डर लिस्ट है ना, हाँ उसका ये है कि 1 2 3 में आता है, आएगा, बीसी में ही आएगा। हम डेसिमल लगाया आ गया, तो फिर अंडर ऑर्डर लिस्ट ना, तो ये चीजें नहीं देखो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस कोई भी एलआई ले लो और उसके अंदर लगा दो, ये काम तो दोनों एक ही काम है वो एक ही करने लग जाए। हाँ हाँ, सर लेकिन ये ना केस मैंने H1 H2 हमारे पास बिलो के एलिमेंट है, वो मसला करेगा, वो पूरी विड्थ ले लेगा वो। मैंने अभी दिखाया ना, जैसा अभी मैंने समझाया यूएल एलआई बनाकर ये सारा। H1 हमारा पास बिलो के एलिमेंट है, पूरी विड्थ ले लेता है। हम तो चाहेंगे कि होम अबाउट गैलरी एक के बराबर में एक आए, तो आने की जगह ही नहीं देगा वो। सही है, तो फिर वो हमें वही डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक जो मैंने बढ़ाया वो लगाना पड़ेगा। खैर उस चीज को अभी छोड़ो, लिस्ट स्टाइल समझ में आया करा क्या इसने। यहाँ पर अगर हम इसको कर दें, बहुत सारे मतलब तरीके के यहाँ पर स्टाइलिंग आ रही है, आप कुछ भी उठा के लगा सकते हो। सही है, इसके स्टाइलिंग के बारे में ही है। यहाँ पर आते हैं, इसको अनजूम करते हैं। इसके अलावा इधर आते हैं, टेबल की प्रॉपर्टी। हमने टेबल जब बनाना सीखा था तो वहाँ पर हमने देखा था कि बॉर्डर हम लगा रहे थे, बॉर्डर 1 करके एट्रीब्यूट लगा रहे थे। मतलब क्या, मैं बनाता हूँ टेबल। यहाँ पर मैं यहाँ पर आया, HTML के अंदर एक टेबल बनाने के लिए जा रहा हूँ मैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को कमेंट कर देते हैं। टेबल बनाने के लिए एक टेबल नाम का टैग लेना पड़ता है HTML के अंदर, सही है। हैं? फॉर के अंदर नहीं आता, फॉर्म अलग चीज़ है, वो तो फॉर्म है, वो जो हम लॉगिन साइन अप का फॉर्म बनाते हैं उसमें फॉर्म लगाते हैं। इसमें तो टेबल आएगा, टेबल है ये। सबसे पहले TR लेना पड़ेगा, टेबल रो, मतलब कि ऐसी एक लाइन खींच देगा टेबल के अंदर। अब हम उस लाइन खींचे हुए के अंदर बहुत सारे कॉलम हम डिफाइन करने वाले हैं। कॉलम बनाने के लिए हम TD का यूज़ करते हैं। ये मैंने इसकी यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड कर दी थी, देख ली होगी आप लोगों ने टेबल वगैरह, और उसमें जाकर नहीं समझ में आया तो क्लियर देख लेना वहाँ से। इसके अंदर आके मैंने बोला कि जो TD है हमारा सीरियल नंबर, यहाँ पर इसके अंदर आके लिख लेते हैं नेम, और इस जगह पे आके लिख लेते हैं क्लास, यहाँ पे लिख लेते हैं एज। क्लियर है? ये भी हाथों से करा। अच्छा कौन सा बटन है? डुप्लीकेट करा, शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो की। ये शॉर्टकट है, अभी तो इसको याद नहीं रखो, अभी तो काम पे ध्यान दो, ये आस्ते आस्ते हो जाएगा। अच्छा ये चीज़ समझ में आई। अब क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास टेबल तो हमने बना दिया, और यहाँ पर ये इस तरह से आ रही है, इस तरह से आ रही है। पेज को रिलोड कर लेने, देखो ऐसे ही आ रहा है, लेकिन टेबल तो कहीं से लग नहीं रहा है कि टेबल है ये, ऐसे ही है। तो इसको हम और टेबल रो, एक और रो लेते हैं, उसके अंदर और इसके नीचे डेटा ऐड कर लेते हैं। जैसे सीरियल नंबर आ गया, सीरियल नंबर के अंदर हम 1 डाल देते हैं, नेम की जगह पे अली डाल देते हैं, क्लास की जगह पे 5 डाल देते हैं, एज की जगह पे 20 डाल देते हैं। टेबल तो भाई अभी भी कहीं से नहीं लग रही है, ऐसे ही है। एक और TR लेके कंट्रोल C करा, कंट्रोल V करा, कंट्रोल V करा, टेबल तो अभी भी नहीं लग रहा, डेटा तो ऐड हो रहा उसके नीचे। हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगाना हमने देखा था, कौन सा था? बॉर्डर। क्या हम बॉर्डर 1 करके लगाएंगे तो ये चीज़ काम करने लग जाएगी, टेबल की तरह दिखेगा। लेकिन
ये बॉर्डर HTML5 से मैंने बताया था हटा दिया गया है, इसलिए रेड दिखा रहा है। ये जो एट्रीब्यूट रेड क्यों दिखा रहा है, HTML5 से हटा दिया गया है इसको। तो भाई इसका सॉल्यूशन क्या आया है, इसका सॉल्यूशन अब CSS से आया है। हम क्या करेंगे, इसको हटाते हैं यहाँ से। अब हम जाएंगे CSS में और इधर आके बोलेंगे कि हमारे पास जो टेबल है उसके अंदर आओ और आके बॉर्डर लगा दो, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का। भाई वो क्या करेगा, चारों तरफ बॉर्डर लगा देगा, ठीक है, सही है, नई लाइनें भी लाएंगे। अब हम क्या बोलेंगे कि जो मेरा पास टेबल है उसके अंदर जो TR है उसके अंदर एक TD मिलेगा, उसके अंदर भी बॉर्डर लगा दो। अब 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक हो गया। पहले वाला एट्रीब्यूट हटा दिया गया ना HTML5 से। अगर अब हम लगाएंगे वेबसाइट रैंकिंग में मसला करेगी। हाँ वो हटा दिया गया है, वो एरर की निशानी है। हाँ हाँ देख देख आपने कहाँ देख लिया। अच्छा हाँ वो भी मतलब वैसे ही है, वो उसको भी हटा दिया गया है। यहाँ पे सेंटर नाम का एक टैग होता है वो भी हटा दिया गया। बहुत सारे इसमें इतने टैग हैं बेहिसाब फालतू टैग हैं जी। उसका हल CSS से ही होगा। हाँ वो देते हैं, CSS देते हैं। हाँ हाँ CSS में अब हमने CSS HTML जब हम टेबल बनाना देखा था तो हमने देखा था कि इसके अंदर स्पेस भी लाना था। ऐसे ही है ना, हर टेबल के अंदर, हर टेबल के बॉक्स के अंदर, हर सेल के अंदर स्पेस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, TD के अंदर आके हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है रिसेंटली, पेडिंग, 10 पिक्सल का सबके अंदर पेडिंग आ जाए, सही है, क्लियर है, ये हमने लगा दी पेडिंग। अब एक और मसला कि जो लाइन, ये जो व्हाइट वाली लाइन आ रही है इसको भी हमने देखा था, स्पेस देना देखा था। अगर इस लाइन के अंदर स्पेस देना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इधर आएंगे बॉर्डर के अंदर और आकर हम बोलेंगे बॉर्डर स्पेसिंग, बॉर्डर स्पेसिंग, यहां पर आके दे देंगे 10 पिक्सल। क्लियर है, तो ये है हमारे पास बाहर बॉर्डर के अंदर जो है स्पेसिंग देने का तरीका। इसमें किसी का कोई सवाल? क्लियर है। अब आपके हाथ में फंक्शनैलिटी है, आपके हाथ में कस्टम काम है, सब कुछ आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। जैसे कि TD के अंदर बॉर्डर रेडियस लगा दो कि 5 पिक्सल सबके अंदर बॉर्डर रेडियस लगकर आ जाए, देख रहे हो। अब आपके हाथ के अंदर सारी चीजें आपको यूज करना आ गई है, आप यहाँ पर आके बॉर्डर रेडियस लगा सकते हो कि 10 पिक्सल जो है ना, मेरा पूरा टेबल के जो कॉर्नर सारे हैं वो भी राउंडेड हो जाए। आप इसको क्या करना चाह रहे हो, आप TD के अंदर बैकग्राउंड कलर करना चाह रहे हो तो आप आगे बैकग्राउंड कलर दे दो, कलर इसका सिनो कर दो, आप ऐसे भी कर सकते हो, सही है। आप पूरे टेबल के बैकग्राउंड में कुछ और बैकग्राउंड कलर दे दो, बैकग्राउंड में आके जी, एक मिनट, आप बैकग्राउंड में कुछ और कलर दे दो। अब आपके हाथ में कस्टम चीज है, आप कुछ भी कर सकते हो। आप इसको ऐसा लुक दे सकते हो जैसे कोई ये बटन है, ये कैसे CSS बॉक्स शेडो की वजह से कैसे देखते हैं। इसके अंदर TD के अंदर आएंगे, आके बोलेंगे बॉक्स शेडो लगाना चाह रहा हूँ 0 पिक्सल, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, और ब्लैक कलर के अंदर आकर यहाँ पर आके इसको ऐसा रखते हैं और यहाँ पे व्हाइट पे जाते हैं इसको, और इसके अंदर 10 के हमने बहुत ज़्यादा कर दिया, 5 कर लेते हैं, और 20 को हम 10 कर लेते हैं। कलर तो ग्रे ऑलरेडी था तो ब्लू करते हैं तो नज़र आ जाएगा शायद, ये ब्लू इस जगह पे जाते हैं, देखो नज़र आ रहा है। अब आपके हाथ में कस्टम फंक्शनैलिटी, इसको कितना अच्छा बना सकोगे। हाँ हाँ इसमें लेस स्टाइल कब आ गई, मतलब आप ये पूरा चारों टेबल थोड़ा आगे की तरफ से आए, ऐसे जा रहे हो ना, मार्जिन दोगे ना फिर आप,
मार्जिन दे दो 10 पिक्सल का, चारों तरफ से आ जाएगा। अगर टॉप से ज्यादा देना चाह रहे हो, जैसे टॉप बॉटम से 10, टॉप बॉटम से जो है ये हो जाए 30 पिक्सल का, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल का हो जाए, आप ऐसे कर सकते हो। टॉप बॉटम से आप थोड़ा और ज्यादा बढ़ा तो बिल्कुल नीचे आ जाएगा। देख रहे हो, मतलब एक टेबल को आपने क्या से क्या बना दिया सीएसएस के जरिए। समझ रहे हो, कुछ भी बना सकते हो इसके अंदर। और किसी का कोई सवाल है? अभी तक तो यही था। तो ये होता है टेबल के अंदर की जो मेन चीज है, सारा हमने पुराना ही है। इसलिए हमने एक चीज क्या पढ़ी टेबल के अंदर, बॉर्डर स्पेसिंग कहाँ लगा है, ये लगा हुआ बॉर्डर, बस एक ये नहीं प्रॉपर्टी पढ़ी है। बाकी हम बॉर्डर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बॉर्डर रेडियस पढ़ चुके हैं, बैकग्राउंड पढ़ चुके हैं, मार्जिन पढ़ चुके हैं, बॉक्स शेडो पढ़ा है हमने, बैकग्राउंड देना पड़ा है, सब वही है, कुछ भी नया नहीं है। यूज करना आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी ये काम करेगी और ऐसे मुझे काम करना है। सही है। बॉर्डर स्पेसिंग की जगह पेडिंग दोगे ना तो मसला आएगा। देखो यहाँ पर आके आपने दे दी पेडिंग 20 पिक्सल, वो चारों तरफ से अंदर से पेडिंग आ जाएगी, वो हर बॉर्डर के अंदर से नहीं आएगी। फिर वो जैसे कि हर सेल के बीच बीच में से जो आ रही है ना, वो नहीं आएगी। फिर वो आप आगे बॉर्डर स्पेसिंग को कम करोगे तो वो अंदर के उसके ऊपर काम करेगी सारे स्पेस पर। देख रहे हो, जो कैलकुलेटर वगैरह बनते हैं ना, आपने अक्सर देखा होंगे यूट्यूब पे, HTML से जावास्क्रिप्ट के बने हुए, तो वो इसी से ऐसे बन रहे होते हैं वो भी। काम करेगा जी, फिर क्लिक करेंगे तो वो काम कर रहा होगा। हम चाहते हैं कि आप इसके ऊपर माउस लेकर जाएं तो इसके ऊपर हाथ बना हुआ रहा हो, जैसे उंगली बनी हुई आ रही है, तो क्लिक करने का ऑप्शन दे रहा होता है। कर्सर पॉइंटर, ओवर की जरूरत ही कहाँ है, कर्सर पॉइंटर लिख दो बस। अभी देखो बटन की तरह जैसा काम हो रहा है वो, बंदा खुश हो गया। समझ में आ गया? इसमें किसी का कोई सवाल? आगे चलते हैं। अच्छा, एम्प्टी सेल इसको छोड़ो। अब इसका मतलब है एम्प्टी सेल तो वैसे इतना ज्यादा काम में आता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक टीडी है, चलो मैं इधर आके समझाता हूँ। आपके पास इसके अंदर डेटा नहीं भरा आपने, एक टीडी के अंदर डेटा नहीं भरा, खाली छोड़ दिया, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आती है कि टीडी के अंदर एम्प्टी सेल, जो भी एम्प्टी सेल है उसको आप हाइड कर दो, तो नजर ही नहीं आना चाहिए। अगर पूरे सारे टीडी के अंदर घुमो, टीआर के अंदर जितने भी टीडी दिख रहे हैं आपको, ये देखो टीआर के अंदर इतने सारे टीडी आ रहे हैं, इस वाले टीआर के अंदर इतने टीडी हैं, इस टीआर के अंदर इतने टीडी हैं, सारे टीडी को, सारे टीआर को चेक करो, सारे टीडी को चेक करो, उसके अंदर से कोई भी आपको एम्प्टी सेल मिलता है जिसमें कुछ लिखा हुआ नहीं होता, उसको हाइड कर दो। अगर इसके अंदर बिलफर्स्ट डेटा भर देते हैं तो वो हाइड नहीं करेगा इसको, वो प्रॉपर्टी लगी रहेगी, लेकिन अगर गलती से उसको खाली मिल जाता फिर वो हाइड कर देगा। क्लियर है? अच्छा, अगर कोई हाइड हुई है तो उसको शो लगा दो, शो हो जाएगा वो। अच्छा, बॉर्डर स्पेसिंग हमने देखा, बॉर्डर कोलैप्स, कोलैप्स मतलब के इसको हमने कोल स्पेन रो स्पेन देखा था, कोल स्पेन रो स्पेन नहीं देखा था? हाँ, देखो क्या होता है कि हम चाह रहे हैं कि ये वाला जो 5 है, ये वाला जो 5 है और ये वाला 30 है, दोनों मिला के आपस में मर्ज हो जाए, एक ही सेल बन जाए पूरा। ये वाला सेल और ये वाला सेल आपस में एक ही सेल बन जाए। ये HTML प्रॉपर्टी है, मैं YouTube पे वीडियो अपलोड करी है, इसमें से देख लेना, वो क्लियर हो जाएगा। ये मैंने HTML बताया था, शायद आप लोगों को याद नहीं है तो मैंने बताया नहीं है। अच्छा जी, हम चाह रहे हैं कि ये वाला सेल और ये वाला सेल दोनों आपस में मर्ज होकर एक ही बन जाएंगे। कोल स्पेन, एक होता है रो स्पेन, एक होता है कोल स्पेन। कोल स्पेन का मतलब क्या? देखो ये इस तरह से चल रहा है, क्या है, कॉलम है ये, सही है, ये वाले कॉलम का डेटा ये वाले कॉलम का आपस में मर्ज कर रहा हूँ तो मतलब कोल स्पेन। एक होता है रो स्पेन, इस तरह से डेटा चल रहा है लाइनों में, ये क्या हो गया, रो स्पेन।
तरह के सेल को आपस में मर्ज कराना, दोनों को ये हो जाएगा रो स्पेन। तो खैर ये थोड़ी सी हार्ड चीजें समझना मुश्किल है, मैं एक हल्की सी चीज झलक दिखा देता हूँ कि होगा क्या। मैं इस वाले 5 के ऊपर आता हूँ, ये तीसरे नंबर वाले 5 पे काम करना है ना, तीसरा लेवल इस वाले पर आऊंगा और आकर बोलूंगा यहाँ पर एक एट्रीब्यूट आता है कॉल स्पेन, 2 लगा दूंगा जितने सेल आपको स्पेन करने हो इस तरह से। लेकिन ये वाला बाहर की तरफ आ रहा है तो इसको आपने फिर डिलीट करना पड़ेगा। जैसे 30 है ना, इस वाले 30 को हटाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा समझने में मुश्किल है। आपने कैलकुलेटर में देखा होगा 2 बटन दो एक जैसे बड़े आ रहे होते हैं बटन, ये इस तरह का काम आप करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। तो इसके अंदर ये होता है हमारे पास कॉल स्पेन, इसका मतलब है कि 2 कॉलमों को आपस में डिवाइड कर दो, मर्ज कर दो इसको। तो मैंने इसके नीचे वाला कॉलम हटा दिया, अगर नहीं हटाता मैं लगा देता तो वो बाहर की तरफ आता, तो मसला करता वो मेरे लिए। सही है, हमने एम्प्टी सेल हाइड लगाया हुआ है, अगर हम इसको लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली वैसे भी वो हटा देगा, फिर वो हाइड वाला इस जगह पे काम करेगा। समझ में आया? तो इसलिए हमने इसको बिल्कुल हटा दिया, ये होता कॉल स्पेन। आप चाहते हो कि ये वाला जो आपस में मर्ज हो जाए, ये 1 1 रो स्पेन, तो इस पे लगाना। अच्छा ये 3 होते तो क्या करता मैं, अगर तीनों को एक जैसा बनाता होता, यहाँ पे 3 लिख दूंगा, नहीं तो 3 लिखूंगा कुछ भी नहीं होगा। अली को कॉल स्पेन करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कट करेंगे, यहाँ पर आके चिपका देंगे तो 3 हो जाएगा। अब वो वाला बाहर आ रहा है तो फिर इसको भी हटाना पड़ेगा, तो ये 3 के बराबर हो जाएगा। तो कंट्रोल Z करते हैं और इसको 2 पे रखते हैं। क्लियर है? अब हम इस तरह से रो स्पेन में देखते हैं, मतलब लास्ट वाला 1, ये वाला 1, ये हटाना पड़ेगा क्योंकि रो स्पेन करेंगे तो डेटा बाहर की तरफ आएगा। देखते हैं, चलो यहाँ पर आके मैं लगाऊंगा ये रो वाला, इससे ऊपर वाले 1 की बात कर रहा हूँ, इस पे लगा रहा हूँ कि रो स्पेन, आपस में 2 सेलों का आपस में मर्ज करना चाह रहा हूँ, हो गए। लेकिन वो इस साइड वाला सेल है, उसने आगे धक्का दे दिया, आगे तरफ निकाल दिया, तो नीचे वाले 1 को हटाना पड़ेगा। अब वो सारी एज एक ही लाइन में आ रही है, क्लासेस एक लाइन में आ रही है, नेम एक में आ रहा है, ये इस तरह से हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कैलकुलेटर ऐसे बन रहा होता है। अब आपके हाथ में फंक्शनैलिटी है, कैसा करना चाह रहे हो। हम अगर यहाँ पर आके बोले कि जो मेरे पास जितने भी टीडी हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो, सारों के टेक्स्ट सेंटर में हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो इस तरह से आप इसकी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। किसी का कोई सवाल है? ज्यादा तो नहीं हो गया हो रहा है मतलब ज्यादा होना स्टार्ट हो गया आस्ते आस्ते। सब वही है, पुराना है, कुछ भी नया नहीं पड़ा ये। बाकी अगर टेबल के अंदर कंफ्यूजन हो रही है ना, रो स्पेन कॉल स्पेन, तो मैंने वीडियो जो अपलोड करी है उस पर जाके देख लेना, टेबल की प्रॉपर्टियां सारी समझ में आ जाएगी जी। हाँ हाँ, अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं। अब हमारा इसके स्टाइलिंग के बारे में बता रहा है, ये हमारा क्या इतना ज़्यादा हम खुद ही कर लेंगे सारी चीज़ें ना, इसमें कोई इतनी खास प्रॉपर्टी नहीं है। फॉन्ट साइज है, बैकग्राउंड कलर है, बॉर्डर है, सब पढ़ चुके हम। ये फोकस हमने पढ़ लिया, होवर हमने पढ़ा। इसके अलावा थोड़ा नीचे चलते हैं, चैप्टर खत्म है ये। क्या डिज़ाइन हम खुद ही बनाएंगे शीशे से, हम देखेंगे बनाना। कर्सर के बारे में आ रहा, कर्सर मैंने बताया था, कर्सर पॉइंटर होता है, डिफॉल्ट होता है, बहुत सारे होता है, हम पॉइंटर यूज करते हैं बहुत ज़्यादा। कर्सर पॉइंटर लगाया ना हमने अभी, ये लगाया ना कर्सर पॉइंटर, इतनी जल्दी भूल जाते क्या यार। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है, समझ लो कि CSS के बगैर काम अधूरा है, उसके बगैर, लेआउट के बगैर अधूरा काम है CSS में। सही है? और आज के दौर में यूज नहीं होता, लेकिन इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है कि हमारे पास जितनी मॉडर्न वेबसाइट्स है ना, मिसाल के तौर पर मैं आता हूँ इधर, जितनी मॉडर्न वेबसाइट है इसका यूज होगा। ये एनिमेशन चल रही है, माउस लेकर जा रहे हो, चल रही है, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये जो हम पढ़ रहे हैं उसकी हेल्प से होगा सारा। ये एनिमेशन हो गई, ये चलता हुआ नीचे से आया, ये उसी की हेल्प से होगा। पहले बटन आपने बताया था उसकी तरह जी, सब जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, अभी जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वो टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है वो। सही है? तो उसको गो
गौर से समझना, ये वाली एनिमेशन हो गई, ये सब उसी से ही होगा। लेकिन उससे पहले के दौर में वेबसाइट बनती थी, अगर अब के दौर में उसी प्रॉपर्टी का यूज करके वेबसाइट बनाया ना तो समझ लो कि वेबसाइट अजाब हो जाएगी हमारे लिए मैनेज करना। बन जाएगी इसी तरीके से लेकिन रिस्पॉन्सिव नहीं होगी। रिस्पॉन्सिव मतलब मोबाइल के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, वो नहीं होगी। सही है, अगर रिस्पॉन्सिव करना हमें आनी चाहिए तो हम उसके लिए आगे कोई नई प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो हम इसके लिए देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। पोजीशन स्टार्ट करते हैं, पोजीशन हिस्ट्री की, और ये रिलेटिव क्या होता है सारी चीज़ हम देखेंगे। लेकिन ये सीखना इसलिए ज़रूरी है, अगर मॉडर्न वेबसाइट बनानी है तो ये आनी चाहिए, और अगर रिस्पॉन्सिव बनानी है तो हम आगे और उसके लिए देखेंगे। सही है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। अगर अभी किसी को पिक लेनी है तो ले लो, और वीडियो में ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। समझ में आया? इसको वो पढ़ाओ ना। मंडे, कल संडे है। संडे को सबर करो, आ जाओ। सी प्लस के अंदर सी मैंने पढ़ी हुई नहीं है, सी शार्प पढ़ी हुई है मैंने, सी है प्लस प्लस पढ़ी हुई है। किसमें? हाँ ले रहा हूँ ना। ये लो, सारा छापते हुए स्टार्ट हो गया ये। अबाउट कहाँ है? एक मिनट।